तो जैसे ही मैं दोपहर के समय वहाँ पहुँचा तो 100-150 बच्चा एक साथ मुझे मैंने नमस्ते करके किया। तो मैं जीवन में कभी 100 बच्चा हमको नमस्ते करेगा ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो उसी समय लगा हम कोई अच्छा उद्देश्य से ही यहाँ आए हैं। माताजी देहांत हुआ, मैं माताजी को देख भी नहीं पाया, मैं दिल्ली में ही रहा, मैं देख नहीं पाया। मेरे पिताजी का देहांत हुआ, फेस भी नहीं देखा, मरा हुआ मुंह भी नहीं देखा मैं, मेरा माँ का, पिताजी का, बहन का। तो ये जितना आज जो समाज में कुरीतियाँ हैं अगर दूर कर सकता है एकल ही कर सकता है, और एकल कर भी रहा है। तो भगवान को कोई नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ रियलाइज़ किया हूँ, जो भगवान भी है वो भी मैं अपना श्याम जी में देखता हूँ। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं एकल भारत का स्पेशल प्रोग्राम एकल कर्मवीर, और आज हमारे साथ कर्मवीर दिनेश मुखर्जी जी जुड़ गए हैं। दिनेश मुखर्जी एकल के साथ पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि दिनेश मुखर्जी जी एकल के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि एकल में कितने बदलाव आए, एकल किस तरीके से समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। दिनेश जी, आपका जो काम है एकल के साथ, आप एकल के सबसे पुराने कार्यकर्ता है, तो आप सोशल मीडिया यानी कि वेबसाइट को मैनेज करते हैं। तो जो भी काम समाज में हो रहा है, जो एकल काम कर रहा है ग्राउंड जीरो पर, आप उसे सोशल मीडिया पर उतारते हैं, यानी कि वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। कितना बड़ा ये चैलेंज है? ये बहुत ही चैलेंजपूर्ण काम है, क्या कि हम जो डोनर्स से हम कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट के आधार पर वो हमारा संस्था को डोनेशन देते हैं। उस डोनेशंस को हम फिर एलोकेशन करते हैं कि किस डोनर्स को कौन सी स्कूल है, उसका वो अपना स्कूल्स का बच्चे देखना, अपना उसका फोटोग्राफ्स, उस बच्चे का अटेंडेंस, वो वहाँ के गांव के क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और गांव में जागरूक हो रहा है या नहीं, वो बहुत सारा। एक तो डायरेक्ट फोटोग्राफ्स में देखना चाहता है, कभी वो रियल टाइम्स देखना चाहते हैं। रियल टाइम्स में भी हम लोग उसमें जूम मैप में मैंने जूम के इससे वेबसाइट कनेक्ट करते हैं, तो वो दिखाते हैं रियल टाइम आपको 5 मिनट 10 मिनट विद्यालय आप देख सकते हैं बच्चा कैसा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। ये बहुत ही चैलेंजपूर्ण काम है, कहीं कि हमारा कभी वहाँ नेटवर्क रहता नहीं है गांव में भी, और गांव में भी क्या है बहुत सारा सिस्टम से बंधा हुआ है। हर कार्यकर्ता को मैंने जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ बर्फ़ गिर रहे हैं, अब लद्दाख में भी हमारा स्कूल चल रहा है। अब लद्दाख का फोटोग्राफ्स लाने के लिए कितना कठिनाई है, वो डोनर्स को उतना पसंद जानकारी नहीं है, लेकिन जो रियल टाइम जो हमारे कार्यकर्ता ला के देते हैं वो बहुत ही मैंने कमिटमेंट है उन लोगों का, तभी जाकर के ये काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, आप एकल के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं। पिछले 25 सालों का सफर आपने एकल के साथ तय किया है। तब 1250 विद्यालय थे एकल के, आज 1 लाख से ज्यादा विद्यालय एकल के हो चुके हैं। तो ये सफर कैसे था, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये सफर जो है मैं झारखंड से स्टार्ट किया काम, उसके बाद झारखंड से काम हुआ, मैंने साउथ बिहार, उस समय साउथ बिहार था, तब वो स्टेट भी नहीं बना था। 2000 में वो 3 स्टेट बना, जिसमें वो उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से टूट के, तो उस समय एक एक करके हमारा एरिया चूज हुआ और फिर एक एक अंचल करके डेवलप हुआ। धीरे धीरे ये 1 लाख विद्यालय के रूपरेखा में पहुंच गए। और आप तो देख ही रहे हैं इतना बड़ा बृहद जो ये काम है, अभी आप इस एकल कुंभ में इसका रूपरेखा तो दिखाई दे रहा है। तो काम एक कड़ी बने जुड़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, आज एकल के चैप्टर आ चुके हैं। आज विदेशों में भी जो डोनर है वो विदेशों से भी आते हैं और वहां पर एकल की पहचान हो रही है। वो एकल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि एकल का जो काम है उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आप कभी ना कभी तो डोनर के मन में सवाल कई सारे आ जाते होंगे कि कैसे एकल काम करता है, क्योंकि वो तो ग्राउंड जीरो पर नहीं आते हैं। तो आपका ही ये काम है कि आप उन तक पहुंचाएं कि एकल का क्या काम है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये तो देखिए चैलेंज तो है ही, क्योंकि मैं अभी बताया ना, ग्राउंड रियलिटी को वास्तव हमको वेब में दिखाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बोल रहे हैं लेकिन हम कब देख रहे हैं, वो तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हम कोई भी डोनर्स को जाकर बोलते हैं यू विजिट आवर स्कूल्स देन यू ज्वाइन आवर एकल, नहीं तो आप ज्वाइन मत करो। हम हमारा डोनर्स को यही कमिटमेंट रहता है, आप देखो पहले विद्यालय कैसा चलता है, हमारा जो GRC ग्रामोत्थान रिसर्च सेंटर कैसे चल रहा है,
कोई भी एकल व्हील जो चल रहा है, जो भी हमारा प्रकल्प जो चल रहा है, वो डायरेक्ट देखिए, एक ऐसा नहीं है कि सबको आता है, कुछ ही परसेंट आदमी यहाँ आते हैं, देख के जाते हैं, वो फिर सेटिस्फाई होके जाते हैं, फिर वो जा कर के फिर अपने बात को फिर रखते हैं वहाँ अपना चैप्टर में, उसमें फिर वो डोनर्स की संख्या वो बढ़ते जा रहा है। दिनेश जी, 25 सालों से आप एकल के साथ जुड़े हैं, तो क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आपको भी नौकरी करनी चाहिए? आपका भी तो कुछ सपना होगा डॉक्टर, इंजीनियर बनने का। देखिए, ये चीज़ मैं आपको एकदम बता रहा हूँ, मैं पहले एक बार CDS कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस का मेरा हो गया था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद जो रेलवे में कमर्शियल क्लार्क का, उसका भी इंटरव्यू दिए, पास किए। फिर इसी बीच में, इसी कालखंड में हमारा एक संघ का कार्यकर्ता वो हमको लेके आए, जो चलो यहाँ एक बेसिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगा, जो इलाहाबाद में 4 महीने का और हमारा करंजो में 2 महीने का, और कर्नाटका में उसका अनुभव एक महीना का। ये लेकर के हम सफ़र शुरू किए और काम चलते गया। और मैं जब देखा, मैं जब करंजो में जब गया, तो मैं जैसे गया तो वहाँ ऐसे एक छात्रावास था, करंजो का छात्रावास, जिसमें 100-150 बच्चे एक साथ वहीं थे। तो जैसे ही मैं दोपहर के समय वहाँ पहुँचा, तो 100-150 बच्चा एक साथ मुझे मैंने नमस्ते करके किया। तो मैं जीवन में कभी 100 बच्चा हमको नमस्ते करेगा, ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो उसी समय लगा कि भाई इतने गरीब बच्चा इतना साथ आकर के एक साथ में 100 बच्चा नमस्ते कर रहा है, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं हम कोई अच्छा उद्देश्य से ही यहाँ आए हैं। फिर भी सरकारी नौकरी छोड़ करके समाज सेवा में आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? किसी ने, कोई तो आपका इंस्पिरेशन हो? एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंस्पिरेशन आया इसलिए कि बचपन से ही मेरा एक गरीब दुखियों के प्रति सेवा करने का था। मेरे पिताजी भी सेवा करने की जो चाहत होती है वो सबके अंदर होती है, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ करके इस सेवा भाव में आ जाना। सरकारी नौकरी के क्या है, हमारा एक दोस्त था प्रशांत मोदी, वो क्या बोले कि दिनेश तुम वहाँ के नौकरी क्या करोगे, वो तो जाके राइफल पकड़ के रहोगे जंगल में, कहीं झोप झाड़ी में जहाँ देगा। तो मुझे उस समय समझ भी नहीं पाया था, और इच्छा भी नहीं था। उसके बाद जैसे मैं इधर आ गया, एकल के साथ आया, एकल के साथ मतलब वो बच्चे को देखा पहले, वो बच्चे को देखने के बाद जुड़े, मेरा मन भी कभी नहीं किया, पीछे मैं कभी देखा नहीं जो मुझे। लेकिन देखिए, आपके मन में तो आया क्योंकि आपने वो चीज देखी अपनी आंखों से, तो आप प्रभावित हो गए एकल के लिए, तो आप एकल के साथ जुड़ गए। लेकिन घर को ये समझाना कि मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है, लेकिन मैं फिर भी समाज सेवा करना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप घर वालों को कैसे समझा, आपने कैसे समझा? ये बात मैं बता रहा हूँ, मेरे पिताजी बार बार हमसे पूछे तुम क्या कर क्या रहे हो, तो मैं पूरा 6 महीना 8 महीना साल भर हम हिडन रखे, कुछ नहीं बताए, माताजी पिताजी बड़े भाई किसी को बताया नहीं। तब तो बहुत ज्यादा फोर्स होगा घर वालों की तरफ से, प्रेशर तो था, लेकिन फिर ऐसे ही दो साल ऐसे ही बीत गया। तो पिताजी बोले तुम करते क्या हो? आप कुछ करते नहीं है, आप अगर देखना होगा तो मैं रांची में हूँ अभी इस समय, आप देख सकते हैं रांची में मैं। तो फिर हमारे बड़े भाई एक बार आया था, तो घर में जाकर बोले ये भाई अच्छा सेवा का काम कर रहा है। तो मेरे पिताजी बोले तो चलो सेवा में ही रहो तुम, सेवा में तुमको जब आपको खुशी मिलता है। तो आप घर कब जाते थे जब आप जुड़े एकल के साथ? इस साल में मैं आज तक लग रहा है 60 डेज भी नहीं बिताया हूँ। 60 डेज 25 साल में लग रहा है 60 डेज भी नहीं बिताया हूँ। वो भी मेरा माताजी देहांत हुआ, मैं माताजी को देख भी नहीं पाया, मैं दिल्ली में ही रहा, मैं देख नहीं पाया। मेरे पिताजी का देहांत हुआ, जब देहांत होने के बाद सेकंड दिन मैं पहुंचा, उनको मैं कभी फेस भी नहीं देखा, मरा हुआ मुंह भी नहीं देखा मैं, मेरा माँ का, पिताजी का, बहन का। इस तरीके का सेवा भाव अगर सबके अंदर आ जाए दिनेश जी, तो समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। मतलब आपने ऐसी चीज बताई कि अपने माँ के देहांत में भी आप नहीं गए, आपने 25 सालों में 60 दिन भी आप अपने घर नहीं गए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कैसे घर वालों ने इस चीज को लेकर आपको सपोर्ट किया? नहीं, बहुत बड़ी बात है। वो क्या है कि जो कमिटमेंट किए हैं, एक्चुअल के हम लोग कमिटमेंट करते, हमारे जो BMTC में ना कमिटमेंट किए, जब भी आए वो यज्ञ हुआ, यज्ञ के सामने आग में जाकर वो शपथ लेना पड़ता है, जो मैं देश और समाज के लिए
शपथ लेता हूँ कि मैं 3 साल दूंगा, फिर ऐसा करते कमिटमेंट हम लोगों का 2-2 बार हुआ। तो जब हम देखें कि 5 साल 6 साल चला गया तो वो कमिटमेंट हमारा लेकिन उसी तरफ ही बढ़ रहा है। और मैं इतना खुश हूँ एकल के साथ, मैं पीछे छोड़ देता हूँ, मेरा कोई लॉस भी नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं है। भगवान हमको बहुत कुछ एकल दे रहा चारों है। पांचों तरफ से समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। अगर आप बच्चों की बात करिए तो देश के भविष्य को संवार रहा है, क्योंकि उन्हें पंचमुखी शिक्षा दे रहा है। यूथ की आप बात करें तो एकल फ्यूचर है, वो यूथ को प्रभावित कर रहा है समाज सेवा के लिए। आप महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहा है, उनको स्वावलंबी बनाने का काम कर रहा है। संस्कार शिक्षा की आप बात करेंगे तो संस्कार के माध्यम से भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो हर जगह से समाज में परिवर्तन एकल ला रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? और जिस तरीके से आज का जो हमारे समाज है, जो हमारा यूथ है, वो वेस्टर्न कल्चर की ओर लगातार जाता जा रहा है, तो ऐसे कितना बड़ा ये चैलेंज हो चुका है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हमारा एकल ही दूर कर सकता है। और ये जितना आज जो समाज में कुरीतियां हैं, अगर दूर कर सकता है, मेरे मायने में लग रहा है एकल ही कर सकता है, और एकल कर भी रहा है और आगे चल करके ये करेगा भी। आपने बहुत समय एकल को दिया और बहुत सारी आपकी यादें एकल के साथ जुड़ी होंगी। कोई ऐसी याद जो आप कभी नहीं जीवन में अपने भूल सकते? देखिए, जीवन में एकल के साथ जो है, मैं तो भगवान को तो देखा नहीं हूँ, सिंपल सी, मैं भगवान को कोई नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ रियलाइज़ किया हूँ, जो भगवान भी है वो भी मैं अपना श्याम जी में देखता। श्याम जी को इंस्पायर कर से ही हम आगे और हमारा बढ़ गया है, जो रहने का जो सस्टेनेबल जो बोलते हैं इसमें स्थायित्व की ओर। तो उनको देख के, उनको मैं तब से देख रहा हूँ और आज भी देख रहा हूँ। पता नहीं वो रियलाइजेशन उनके अंदर ही है, हमारा सुख में भी दुख में भी सब कुछ में, लेकिन रियलाइजेशन करते हैं। भगवान नहीं देखा, लेकिन भगवान का प्रति स्वरूप। अभी तक हमने कॉपी में और कहानियों में और टीवी में ही देखा था योद्धाओं की कहानी, कर्मवीरों की कहानी, लेकिन आज मैंने सुना कि आप समाज सेवा को लेकर कितना बलिदान आपने दिया और किस तरीके से आप कर्मवीर हो गए हैं। तो ऐसे में 25 साल का सफर आपका बहुत बेहतरीन था, आपने जो काम किया वो सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आप जो काम कर रहे हैं वो बताने के लिए। समाज में परिवर्तन इसी तरीके से लाते रहिए और ऐसे ही आप एकल के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का काम करिए। आज हमारे साथ जुड़े थे दिनेश मुखर्जी जी, जो वेबसाइट का काम देख रहे हैं एकल के साथ। एकल के सबसे पुराने वो कार्यकर्ता हैं, पिछले 25 सालों का सफर उन्होंने एकल में तय किया है। बहुत कुछ बदलाव इन्होंने देखा, लेकिन आगे भी आने वाले समय में वो बहुत कुछ बदलाव लाने के प्रयास करेंगे एकल के साथ जुड़कर। आप सभी अपना ख्याल रखें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए। अगले हफ्ते फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे एक नए कर्मवीर के साथ, उनकी कहानी आपसे साझा करेंगे। नमस्कार।